नमस्कार गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब सारी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे जो है जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ल्ड लेवल पे भी जीके के, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे और जो नेशनल लेवल के भी जीके के क्वेश्चन होंगे। तो आपके लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज जो बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो जो भी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेट की, चाहे पुलिस की, चाहे जो है पटवारी की एग्जाम की तैयारी, चाहे एचआरटीसी कंडक्टर की, सभी के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो आइए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। गाइस घास के मैदानों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पे है। तो किस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका पोस्टमार्टम जो है आपके लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा? टैगा है, सवाना है, पंपाज है, ये प्रेरीज है। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाना घास का मैदान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सवाना घास के मैदान जो है कहाँ पे स्थित है। तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में ये जो है कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। नोट डाउन कर लीजिए गाइस कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लिए। उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन आपके यहाँ से जरूर बनेगा। इसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछिएगा। तो दूसरा है टैगा। टैगा कहाँ का है? तो टैगा है दक्षिणी रूस का। याद रखेंगे कहाँ का है? दक्षिणी रूस का। नोट डाउन कर लें कहाँ का है। साउथ रशिया का है, जिसमें जो रोमानिया में भी आता है, कुछ पार्ट इसका रोमानिया में भी आता है। तो उसको याद करना है। टैगा कहाँ का है? दक्षिणी रूस, जिसमें रोमानिया भी आता है। सवाना मैंने आपको बता दिया दक्षिण अफ्रीका का है। और पंपास कहाँ का है? पंपास आपसे पूछा जाता है तो पंपास आपका अर्जेंटीना का है। कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे प्रेरीज कहाँ का है, तो प्रेरीज जो है घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो गैस ये तो हो गया ऑप्शन। तो कुछ मैं आपके लिए और बता रहा हूँ जिसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो प्रेरीज जो है कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। और अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में लिखेंगे जल्दी से, अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? तो विल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, विल्ड, ठीक है। इसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, विल्ड हो गया। और दूसरा पूछा जाता है कि एशिया में कौन सा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एशिया का। एशिया में पाया जाता है स्टेपी। याद रखेंगे स्टेपी। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? एशिया में पाए जाते हैं। और एक दो और हैं। तो दूसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में कौन से पूछे थे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स, ठीक है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और एक और पूछा जाता है कि पुस्ताज जो है कहाँ पाए जाते हैं? पुस्ताज, तो पुस्ताज पाए जाते हैं हंगरी, ठीक है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में। तो हंगरी की राजधानी क्या है? तो गाइज ये था पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है बिल्कुल जो है इसका जो हमने जड़ से मिटा दिया। इसके बाद आपके लिए कोई कुछ नहीं आएगा। इसका एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो है, द लैंडमास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द लीस्ट। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जो है भूभाग सबसे कम है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो सबसे कम भूभाग किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ऑस्ट्रेलिया सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन द बे ऑफ बंगाल। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा, सतलज, रवि या ब्यास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज इन 9th सेंचुरी। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, या बी आर अम्बेडकर थे, ज्योतिबा फुले थे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ज्योतिबा फुले इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसरॉय की उपाधि जो कब दी गई थी? 1857, 1858, 1856, 1859। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1858 में जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, सुल्तान ऑफ जोहर कप इस टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट। तो बताना है आपको कि सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, या बैडमिंटन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। हाल ही में जो है हॉकी ने जो है कौन सा सब अंतिम पदक जीता था। याद रखेंगे ब्रॉन्ज पदक जीता था, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है किसको हरा के, जो है जर्मनी को हरा के जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, वर्ल्ड ओजोन डे जो है इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विच सितंबर। तो आपको बताना है कि विश्व ओजोन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस सितंबर को किस दिन मनाया जाता है।
8, 6, 12 या 16। तो सभी को पता है कि ओजोन दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जादू किसके लिए जाना जाता है? व्हाट इज द जादू नोन फॉर? तो यूरेनियम की यूरेनियम खाने के लिए, या सैडलवुड फॉरेस्ट यानी चंदन के जंगल के लिए, या एक सींग वाले गैंडे के लिए, या हथकरघा उद्योग के लिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यूरेनियम के भंडार जो कहाँ पे पाए जाते हैं? जादूगोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी? तो आपको बताना है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम को क्या कहते हैं, कहाँ क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग या नंद प्रयाग? तो रुद्र प्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है 2011 की जनगणना के अनुसार, गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद जो है उसके बाद जनगणना नहीं स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है? 362 है, 382 है, 392 है, या 412 है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 382 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट बतानी है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 82.14% जो है कितनी है, ये पुरुष की जो है साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो, व्हेन डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको जो 5 स्टार रेटिंग पे रख लें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेकंड राउंड टेबल में जो कब हुई थी? तो 1915, 1922, 1928, 1931। तो जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो इसमें जो किसी ने भाग लिया था, तो इसमें जो गांधी जी ने भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गाइस, विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? मई 8 को, ये 5 जून को, ये 11 जुलाई को, या 27 अगस्त को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो जून 5 को जो है विश्व पर्यावरण दिवस रूप के मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, इस स्थान को दक्षिण का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? द प्लेस इज आल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, या तिरुवनंतपुरम? तो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। सबसे बड़ी नदी जो है पानी की मात्रा की दृष्टि से कौन सी है? तो आपको बताना है द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के आधार पे बताना है आपको। नील नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है, या अमेजन है, ये यांगटीसी नदी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी नदी पूछे आपको तो नील नदी होगा, और आपसे पूछे कि वॉल्यूम की दृष्टि से कौन होगी, तो अमेजन रिवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है? तो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बेस्ड एट वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, या कानपुर? तो चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, दिसंबर 1 को जो है सेलिब्रेट क्या किया जाता है? तो किस दिन 1 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, या वर्ल्ड हैबिटेटिस डे? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। हैबिटेट डे, तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन राइट डे ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो 10 दिसंबर को याद रखें, 10 दिसंबर को मनाया जाता है ये। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मानस टाइगर सेंचुरी इज इन? तो मानस बाग अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? तो जल्दी से बताएंगे, तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है वैसे? तो टाइगर स्टेट जो किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या इंडियन ओशियन? तो जल्दी से बताएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, सार्क वाज फॉर्मड इन? तो सार्क का गठन जो कब हुआ था? 1982, 1984, 1985, या 1986? तो जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो सार्क का गठन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रिवर वाज आल्सो कॉल्ड इज द गंगा ऑफ द साउथ? तो ये किस नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को, नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो, द कंट्री ऑफ नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप? तो किस देश को जो है यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? पोलैंड को, बेल्जियम को, टर्की को, या स्वीडन को?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किस देश को जो है यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बेल्जियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड यूनाइटेड नेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो निम्नलिखित में किस वर्ष में जो संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था? आप सभी को पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो 1941, 1943, 1944, 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1945 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कोई डेट आपसे पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन जो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? तो आपको बताना है कि किस वर्ष जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? 323 बीसी में, या 324 ईस्वी पूर्व में, या 326 ईस्वी पूर्व में, या 328 ईस्वी पूर्व में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 326 बीसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज? तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे तो कौन थे? यूथार्ट थे, ट्रिगवेली थे, या ब्रूटस ब्रूटस घाली थे, या जेवियर जेवियर पेरेस डी क्वेलर थे? तो जय इस आंसर क्या बताएंगे इसका? द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट थे ट्रिगवेली। याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आपको बताना है कि द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी थे, सी डी देशमुख थे, जीवी मावलंकर थे, या एच जे कानिया थे? जय जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 236 का राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सदर्न रेलवे इज हेडक्वार्टर्ड एट? तो आपको बताना है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, बेंगलोर, सिकंदराबाद, या चेन्नई? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सिकंदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग पे इसको रख ले। फातिमा बीबी थी, रूमा पाल थी, लीला सेठ थी, ननावतीस? तो आपको बताना है कि भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीला सेठ। माउंट एटना इज द फेमस वोल्केनो लोकेटेड इन? तो माउंट एटना जो है कहाँ का जो है प्रसिद्ध ज्वालामुखी है? अर्जेंटीना का, इटली का, मेक्सिको का, या फिलीपींस का? तो जल्दी से बताएंगे। तो 238 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इटली का जो है माउंट एटना प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, जन गण मन वाज एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडियन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो आपको बताना है कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसे जो है भारत के संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में जो कब स्वीकार किया गया था? 1950, 1949, 1948, या 1947? तो 248 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि विच इंडियन स्टेट हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर? तो गाइस ये क्वेश्चन जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है जब आपका 2019 में आपको फॉरेस्ट का एग्जाम होता तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या केरला? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो अधिकतम क्षेत्रफल वन क्षेत्रगत के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। तो गाइज ये था आज का जो है इंपॉर्टेंट सेशन। तो आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो भी लाइक कर देना, अच्छा लगा होगा तो भी लाइक कर देना, और जो चैनल से नया जुड़ा है प्लीज चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो है ऐसी तैयारी करते रहना, क्योंकि जो है आप सभी का जो एग्जाम मेरे को लगता है कि नवंबर में ही हो ही जाएगा, जहाँ तक जो है आईडी लगा है, क्योंकि विपक्ष दल भी आपके एग्जाम के लेके जो सीरीज हैं वो भी आपके एग्जाम को लेके जो है उसमें बोल रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं। तो आई होप आपको जो है सरकार पे तो दबाव तो है एग्जाम लेने का। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो तैयारी करते रहिए। जय हिंद।